सबसे पहले मैं अपने बौद्ध भिक्षुओं को उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष CM पिपल साहब जी, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय तेज सिंह जी, प्रधान महासचिव रणधीर मौर्य जी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार भारती जी, बहुत ही सम्मानित मंच और हमारे दिल्ली NCR से आए हुए आज के इस धम्म परिवर्तन दिवस पर सभी को मेरा नमो बुद्धाय और जय भीम। साथियों, आज सब हम यहाँ इस सभागार में, जहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दिल्ली के अंदर इस स्थान को दिया, आज हम उसी सभागार में उपस्थित हैं। आज धम्म परिवर्तन, आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। उस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आज के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा को सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने, जो उनके साथ से वो 5 भिक्षु उन्हें छोड़ करके चले आए थे, तो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हीं को ढूंढ करके सबसे पहले उन्हीं का अपना उपदेश देने का काम किया था। और भगवान तथागत गौतम बुद्ध के समय में उनके एक एक पल में धर्म चक्र परिवर्तन होते रहते थे। जिस दिशा में तथागत निकल गए, चाहे उंगली मार जैसे डाकू हो, जो उनके चरणों में आकर के और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली हो, चाहे इतने कैसे ही इतने वो रहे हैं, जहां भगवान बुद्ध के कदम पड़ गए वहीं परिवर्तन होता दिखाई देने लगा। आज हमें आवश्यकता है भगवान बुद्ध के उस धर्म को आगे बढ़ाने की, उसकी शिक्षा और दीक्षा देने की। हर परिवार में, हर मोहल्ले में और बस्ती में। मैं तो धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के भारतीय बौद्ध महासभा को, जो प्रत्येक वर्ष कई कई प्रोग्राम यहीं पर करते हैं। CM पिपल जी आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे, जो हम सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए पहले ही मुझे कहा था कि मौर्य जी बहुत कम समय में, तब बोलने के लिए तो शब्द बहुत हैं। भगवान तथागत गौतम बुद्ध के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कारवा, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि बड़ी मुसीबत से मैं इसको यहां तक लेकर के आया हूं, इसको अगर आगे भी ना ले जाओ तो इसे पीछे भी नहीं हटने देना है, तो ये दृढ़ हमें संकल्प करके चलना है। बाबा साहब ने कि जब इतिहास को हम पढ़ते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं,
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र राजरतन अंबेडकर का निधन हो गया था और बाबा साहब अपना एक थैले में अपने किताब कॉपी अपना वो लेकर के चल दिए थे। जब उन्हें बाद में पता लगा, बेटे का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन बाबा साहब से जब कहा था कि राजरतन बहुत अंबेडकर आज आपके बीच में नहीं रहा है, बाबा साहब दुखी हुए और रुके। लेकिन उन्होंने जब सोचा कि एक राजरतन का डेथ हुई है, मैं कितने राजरतनों का, अगर मैं लंदन के उस गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो सारा का सारा मेरा जितने भी मैंने सत्याग्रह करे हैं, जितना भी मैंने मेहनत करी है, वो बेकार जाएगा। अपने पुत्र को छोड़ करके परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम सब की लड़ाई लड़ने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों को छीनने के लिए उस लंदन के गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ऐसे बाबा साहब थे। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और जय भारत। धन्यवाद आप सबका। मोरे जी का बहुत बहुत साधुवाद, उन्होंने अपनी बात रखी। और हमारे बीच में बरसवा डेयरी बसंत दादा पाटिल नगर से कुछ जो लोग आए हैं, उनके नाम राम संजीवन जी हैं जो पधारे हैं हमारे इसमें प्रोग्राम में। नरपत प्रसाद जी हैं और डॉक्टर बाकेर लाल जी हैं, अनिता देवी जी, मनीता देवी जी हैं, शीला देवी जी हैं, फूलवती जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं, अनिल कुमार जी हैं। उन सभी से निवेदन है कि वो आए, बाबा साहब भगवान बुद्ध के चित्र पुष्पांजलि करें और अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में जो रश्मि सागर जी हैं रामनगर से, रतनमाला जी हैं, सुजाता गौतम जी हैं और प्रेमलता जी, इनसे निवेदन है कि ये भी आज आए हैं काफी संख्या में, तो अपनी बात रखने के लिए कृपया कोई ना कोई जरूर महिलाओं में से आए अपनी रखने के लिए। और हमारे बीच में नत्थू कॉलोनी सादरा से कोषाध्यक्ष श्रद्धेय अशोक कुमार जी भी आए हैं। आज काफी दिनों में दर्शन दिए हैं, तो उनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा और रोहतास कुमार गौतम जी जो रामनगर से हैं, स्वागत से उनका भी स्वागत है। मास्टर पदम सिंह जी दिशांत गार्डन से, कृपया आए और अपनी बात रखें। आज के जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, मास्टर जी पदम सिंह जी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और बामसेव में भी काम करते हैं। अपने क्षेत्र में उनका अपना अच्छा प्रभाव है। और जैसा मैंने अभी कहा था कि कोई भी धर्म, कोई भी संस्था बिना दान के नहीं चलती, तो मैं पुनः निवेदन करूँगा कि जो दानदाता है कृपया वो हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं श्रद्धेय राकेश भारती जी, उनके पास अपनी रसीद ले लें और जो अपना दान है दे दीजिए। तो अगर आप लोग दान देंगे तो शायद होता इससे अच्छा हो प्रोग्राम करें हम। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात और रखूं, तो मैं निवेदन करूँगा कि पदम सिंह तो जो जैसा मैंने अभी बात कहा था, तो कि अपनी बात रखने के लिए तो समय का ध्यान रखें ताकि और लोगों का भी समय मिल सके। पदम सिंह जी। सबसे पहले भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का, जिन्होंने बौद्ध जगत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन समाज को जागृत करने के लिए, धर्म प्रचार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सर्वप्रथम भगवान तथागत अनंत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए
समर संस्कृति में निर्वाह करने वाले ऐसे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ को वंदना करते हुए इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम प्रभु साहब और उनके सभी कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय तुलसी मौर्य जी, उन्हीं के महासचिव जो मंच का सफल संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय रणदीप मौर्य जी, और दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष के पद को जिम्मेदारी को निभा रहे श्रद्धेय राकेश भारती जी, सभी शाखाओं के अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष एवं उनके कार्यकारी सदस्य, और आज इस पावन पवित्र धम्मभूमि पर उपस्थित उपासक उपासिकाएं सभी को मेरा नमोबुद्धाय जय भीम। साथियों, समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस हैं उनके मौके पर हमें समाज को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, और वो भी ऐसे मौके पर जिन मौकों पर भगवान बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार शुरू किया। सभी जानते हैं कि हम कहते हैं कि हे च बुद्धा तीता चहे च बुद्धा नागता पच्चु पन्ना चाहिए बुद्धा अहम बंदा संपदा। बुद्ध ये खुद कहते थे हे च बुद्धा कि ये बौद्धों का देश है और मुझसे पूर्व 27 बुद्ध हुए हैं, लेकिन उन 27 बुद्धों को बुद्ध ने ही जन जन तक पहुंचाया, कोई उनको नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त किया, अरहत प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखा और बड़ी घोर तपस्या और घोर विपश्यना के माध्यम से भगवान तथागत बुद्ध ने बड़े लंबे अंतराल के बाद इस धम्म को, इस कल्याणकारी मार्ग को अपनी घोर साधना से पुनः खोज निकाला और उस सर्वोच्च पद पर पहुंचे, जिसके लिए उस समय भी और उससे पूर्व भी लोग रास्ते में भटके हुए थे, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो बुद्ध ने बैसाखी पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उस परम ज्ञान की प्राप्ति की, जिस ज्ञान के लिए वो भटके हुए थे, प्रयासरत थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा कठिन मार्ग है, ये तो इस दुनिया के आचरण के विरुद्ध का मार्ग है, कौन मेरी बात मानेगा, किसे मैं समझाऊं, कोई भी पता नहीं किस तरह की बात होगी। तो उनके मन में आया कि मैं अपने ज्ञान को अपने पास ही रखता हूं। लेकिन फिर उनके मन में आया कि इतना बड़ा ज्ञान, जन्म जन्मांतरों के दुखों के छुटकारे का मार्ग, इस भव सागर को पार लगाने वाला मार्ग जो बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है, अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये भी अन्याय है, ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी हानि होगी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कैसा भी माने, मैं अपने इस ज्ञान को मानव कल्याण के लिए वितरित करूंगा। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात माने, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात ना माने। जब वो इस निश्चय पर पहुंचे तब उन्होंने सोचा कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूं। तो जब वो ज्ञान की तलाश में थे और उस समय जितने भी मत संप्रदाय विभिन्न विचारधाराएं थी उनमें वो गए, तो दो व्यक्तियों से वो बड़े एक तरीके से प्रभावित थे, जिनमें सर्वप्रथम आलार कालम और दूसरे थे उत्तर रामपुर। लेकिन उन्होंने अपने अंतर मन से जाना कि वो इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्हें आया कि वे जो 5 परिव्राजक थे, जिन्होंने इस ज्ञान की तलाश में अपना घर-बार भी छोड़ दिया था और जिन्हें मेरे बुद्ध बनने का बड़ा भरोसा था, लेकिन वो निराश होकर यहाँ से चले गए, तो उनको मुझे पहले ये ज्ञान देना चाहिए। तब उन्होंने पता किया कि वो सारनाथ के मृगदाय वन में इसी ज्ञान की तलाश में हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि मुझे पहले प्रथम धम्म का उपदेश उन्हीं को देना चाहिए।
तो बोध गया से भगवान बुद्ध सारनाथ मृगदाय वन में पहुंचे तो उन 5 परिव्राजक जो बुद्ध से नाराज होकर चले आए थे, वो बड़ी दुर्भावना से बुद्ध के बारे में सोच रहे थे कि देखो वो महाश्रमण गौतम चला रहा है, अब हम उसका कोई सम्मान नहीं करेंगे, अब वो पथभ्रष्ट हो चुका है, अब उसने वो बुद्ध बनने का मार्ग छोड़ दिया है, अगर वो आएगा भी तो हम उसका कुशल चैन नहीं पूछेंगे, ना हम कोई उसका आदर सत्कार करेंगे। अगर उसकी इच्छा होगी तो वो यहाँ बैठ जाएगा, अगर नहीं होगी तो चला जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ अब बुद्ध हो चुके थे, उनका तेज, उनकी करुणा, उनकी मैत्री की जो तरंगें थी वो उन 5 परिवारकों पर जैसे ही पड़ने लगी, उनका अंतर्मन बदलने लगा और उनके प्रति स्नेह उत्पन्न होने लगा, आदर और सम्मान प्रकट होने लगा। जैसे ही बुद्ध वहां उनके नजदीक पहुंचे, एक ने उनका भिक्षा पात्र लिया, एक ने चीवर लिया, एक ने आसन बिछाया, एक ने पैर धोए और अभिवादन करते हुए बुद्ध के समक्ष बैठ गए और बोले कि सिद्धार्थ, आप हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ, कृपया करके हमें बताएं। तो बुद्ध ने अपनी करुणा दर्शाते हुए उनको प्रथम उपदेश और धम्म का मार्ग बताया और कहा कि भिक्षुओं, दोनों अतियों से बचना है। एक वो अति है जो कहती है कि खाओ पियो मौज करो और कुछ नहीं रखा है। दूसरे प्रकार की अति ये है कि शरीर को जितना कष्ट देना है, भूखे प्यासे जितना भी हम कष्ट दे सकते हैं उतना दें। तो इन दोनों अतियों से बचते हुए हमें मध्यम मार्ग, जो मध्यम पटिपदा है, उसको अपनाना है। फिर उन्होंने बताया कि जैसे आप चले आए तो मैंने 1 सप्ताह का अधिष्ठान बोधि वृक्ष गया में लिया और वहां मैंने अपनी मार सेना से विजय प्राप्त की और मैंने जाना कि अविद्या पश्या संखारा, संखारा पश्या विज्ञान, विज्ञान पश्या नाम रूप, नाम रूप पश्या सडायतन, सडायतन पश्या पशु, पशु पश्या वेदना, वेदना पश्या तन्हा, तन्हा पश्या उपादान, उपादान पश्या भव, भव पश्या जाति, जाति पश्या जरा मरण शोक परवे दुख दोगुनस उपायासा संभवंती। तो बुद्ध ने जितने भी दुख के कारण हैं उनकी श्रृंखला से उनको परिचित कराया और उनको फिर इस दुख से निवारण का एक मार्ग भी बताया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। कि हम, ये हमारे बस की बात नहीं है कि अविद्या संसार में आते ही हमारे साथ रहती है, अज्ञानतावश हम कोई ना कोई संस्कार करते हैं, विज्ञान पैदा होता है, नाम रूप यानी शरीर बनता है, उसमें सड़ायतन 6 इंद्रियां लगती हैं, उनसे सुख दुख की अनुभूति होती है। तो इतना हमारे बस की बात नहीं है कि हम इनको अपने नियंत्रण में कर सकें। लेकिन जो वेदना है, वेदना के पास जो तृष्णा पैदा होती है कि अच्छा है तो चाहिए और बुरा है तो नहीं चाहिए, जिससे राग, द्वेष और मोह पैदा होता है, यहाँ हम अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम इस दुखों की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। और जैसे ही बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मुख से पहली बाणी निकली, अनेक जाते संखारं संधा विसंगविस अविनिसम, अनेक जाते संसारं संधा विसंग अनेबिसन, गहकारक गवे संतो दुखा जाते पुनः पुनः। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानतावश मैं बार बार जन्म लेता रहा और जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ता रहा। गहकारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, गहकारक दिठोसी पुनगे हंगना का हसी, सब बातें फासु का भग्गा गहकूटं विसंगतं, विसंधारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जता। हे गहकारक, हे घर बनाने वाले, हे भवसागर बनाने वाले, हे दुखों में उत्पन्न करने वाले, अब मैंने तुझे जान लिया है,
अब मैंने अपनी घोर विपස්සना से ये जान लिया है कि किस तरीके से इस भव सागर में हमारा जन्म होता है, और जितनी भी तृष्णा है उन तन्हानंग है मज्ज का, मैंने सभी तृष्णाओं का क्षय कर दिया है। अब मैंने घर बनाने का जो सारा सामान है वो मैंने सब नष्ट कर दिया है, अब तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे धम्मो सनातनो, ये धम्म जो है सनातन है, प्राकृतिक धर्म है, इससे पहले कोई धम्म नहीं था। बुद्ध ने ही सर्वप्रथम दुनिया में धम्म का प्रतिपादन किया और सभी के लिए इस अष्टांग मार्ग को उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर चलते हुए आप भी अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो बुद्ध का धर्म बहुत ही जो है ज्ञान का भंडार है, उसके लिए आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, आप अगर पूरे जन्म भर अगर सीखते रहें तो भी आपका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। तो जितना भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्ध तो कहते हैं तुम्हें ही किच्छंग आतप अक्खा तारो तथागता, मैं तो केवल मानदाता हूँ, तारे के समान रोशनी प्रकट कर सकता हूँ, चलना तो आपको खुद ही पड़ना पड़ेगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति, आप अपनी गति, सुगति, दुर्गति जैसी बनाना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, कोई आपको जो है आपको तार नहीं सकता। आप जैसा कार्य करेंगे, जिस मार्ग पर चलेंगे वैसा ही आपकी गति होने वाली है। आप अपनी गति के स्वयं मालिक हैं, कोई आपको दुखों से छुटकारा देने वाला नहीं है। तो आपको मार्ग मैंने बताया है, उस पर आप चलें तो जरूर आप निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो बुद्ध का मार्ग आहो नहीं हो, पाहो नहीं हो, तप नहीं हो, अंजलि कर नहीं हो, अनुत्तरन पूजन कीर्तन लोकसा, ये आह्वान करने योग्य है, धारण करने योग्य है। और स्वाखादो भगवता धम्मा संतको अकाल को, ये सुविख्यात है, मतलब अच्छी तरह परिभाषित है, हर देश काल परिस्थिति में हर व्यक्ति पर लागू होता है। आपको केवल इसको धारण करने की आवश्यकता है, जरूर आपका कल्याण होगा। ऐसी भावना के साथ सभी को मंगल कामनाएं करते हुए आषाढ़ी पूर्णिमा धम्म चक्र की बधाई देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद पदम सिंह जी, और बहुत अच्छी ज्ञान की बातें आपने भगवान बुद्ध की बताई जो सभी को पसंद आई। और इसी बीच में सावा डेयरी से चेतराम नारायण जी आए हमारे बीच में, और डॉक्टर प्रणाम बोलते सावा डेयरी से, उनसे भी निवेदन है कि वो आए भगवान बुद्ध बाबा साहब के पुष्पांजलि करें। और हमारे बीच में के सारथी जी जो बहुत पीछे बैठे हैं आज, के सारथी जी वो आए हैं, उनका भी स्वागत है। वो आए वहाँ साहब भगवान बुद्ध के इनको पुष्पांजलि करें। और मैं बताना चाहूँगा कि के साथी ने इस कार्यक्रम के लिए हमें 5000 रुपये का दान दिया है, तो इनका बहुत बहुत साधुवाद है। और क्योंकि मैंने पहले बताया था कि भाई जो कार्यक्रम है वो सब दान के दे सकते हैं, और जो आप लोग सहयोग करते हैं उससे करते हैं, तो सभी से निवेदन है कि वो आप सहायता करते रहें। और मैं निवेदन करूँगा सूर्यकांत वेलफेयर के अध्यक्ष सरदे कौशल बोध जी वो आए अपनी बात रखें। उससे पहले मैं निवेदन करूँगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सरदे के सिंह गौतम सर की उनका शॉल देकर वो पटनायक स्वागत करें। सूर्यकांत के अध्यक्ष सरदे कौशल बोध जी बहुत बहुत साधुवाद है, उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका सिंह जी भी आ गए हैं जो उनके स्वागत के लिए। और मेरा निवेदन है कि वो कम से कम अपनी बात रखें कम से शब्दों में, और ताकि मौर्य बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सभी को जरा मेरे जोर से जरा जवाब दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य भिक्षु संघ को नमन करते हुए, मंच में विराजमान भारतीय बौद्ध महासभा के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सीएम पीपल साहब, चेयरमैन साहब, और सभी आप भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता रहे हैं, इधर उधर से सब मैं सबको जानता हूँ। मेरी काफ़ी उम्र है, 76 साल हो गए मुझे आप सब लोगों को देखते हुए, तो मैं सबको जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, और मेरी मेमोरी अभी ठीक ही है। धन्यवाद। मित्रों, ये जो धम्मचक्र परिवर्तन दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास साधनों की कमी है नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमको
इस पे जल्लूस निकालना चाहिए लाल किले से, धम्म चक्र परिवर्तन दिन वाले दिन, और हम पूरे तरीके से अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करें। और एक तो ये मौसम भी अच्छा रहता है, क्योंकि मई में बहुत भयंकर गर्मी होती है, फिर भी देख लीजिए, विचार कर लीजिए, कभी बने बात भारतीय बौद्ध मत होगा। मित्रों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा हमें उनके जीवन से पता चलता है कि 10वीं क्लास से वो चिंतित थे तमाम दलितों की बीमारियों से, छुआछूत, अनपढ़ता, अंधविश्वास, जो जितनी बीमारियां हैं उनसे। और वो जब से ही निरंतर आपके निराकरण के लिए निरंतर लगे रहे, पढ़ते रहे, लगते रहे, लिखते रहे। 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो 1935 से फिर वो लिखते रहे, भगवान बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ हाथ में था, चलाते रहे, जानकारियाँ देते रहे, पूरे संसार से बुद्धिज्म को ढूंढते रहे, खंगालते रहे। बाबा साहब भगवान बुद्ध को जिस तरीके से ब्राह्मणों ने विकृत किया उनके साहित्य को, उस सारे साहित्य को खंगाला। एक एक पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ी है, ये ध्यान रख लेना। वो पाली के बड़े विद्वान थे। कोई ये कहे कि बाबा साहब ने तो पाली कहाँ से सीखी, बाबा साहब पाली के बड़े विद्वान थे। और उनका परिचय लास्ट ये है कि उन्होंने बुद्ध पूजा पाठ लिखा है, उसमें सारे श्लोक पाली के बाबा साहब अम्बेडकर ने डाले हैं। तो मैं ये इस बात को यहाँ लाऊंगा कि जब 56 में दीक्षा दी तो 21 साल हुए। 21 साल में इस चीज़ को पूरा करते हुए, और 21 साल में जब उन्होंने देखा कि भाई मुझे अब धर्म देना चाहिए, तो ऐसे नहीं आपको धर्म दे दिया। मैंने कहा ना, पूरी स्टडी के साथ, पूरे चिंतन के साथ उन्होंने आपके लिए बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखा। और वो लिख करके इसलिए कि ये पढ़ें, जानें बुद्ध को, और कहीं मार ना खाएं, कहीं इधर उधर की अनर्गल बातों में ना उलझें, अपने उद्देश्य को ठीक समझें, ठीक दिशा में ये अग्रसर हों। ऐसा करके बाबा साहब ने बुद्ध एंड हिज धम्मा लास्ट दिन 5 दिसंबर 1956 को उसका परिपेश लिख करके साइन करके बाबा साहब सोए थे। फिर हमारे बीच में वो नहीं रहे। मित्रों, दूसरी बात फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि यही बाबा साहब ने आपको नहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये पूजा पाठ पद्धति नहीं जानते, तो उन्होंने ये पूजा पाठ पद्धति, जैसे मैंने बताया, बुद्धचर्या विधि हमारे पुराने बहुत बड़े भिक्षु थे बोधानंद जी, उन्होंने लिखी थी। लेकिन बाबा साहब ने भी ये पूजा पाठ लिखा है, बुद्धचर्या विधि की दो किताबें छपी हैं, और वो दोनों किताबें नकलों से छपी हैं श्री राजेश चंद्रा जी के द्वारा। उन्होंने एक किताब बना के दी है, मेरे पास भी आई हैं 100 किताबें, जो कोई एक आध साथी चाहेगा तो ले लेगा। मैं बांट चुका हूँ, वैसे 4-5 बुद्ध विहारों में मैं 10-10 किताबें दे के आया हूँ। फिर भी मेरे पास कोई आता है तो मैं पकड़ाता ही हूँ। उसमें यही था कि बाबा साहब ने जिस तरीके से आपको पूजा पाठ, अपनी आराधना सब करनी है, सारे मंगल कार्य करने हैं, विवाह संस्कार भी करने हैं, दूसरे और संस्कार भी करने हैं, विद्या के संस्कार भी, सारे संस्कार, चारों संस्कारों की विधि बाबा साहब ने आपको सुझा करके दी है। इसलिए दी है, एक एक आदमी के पास बाबा साहब जाना चाहते हैं, एक एक आदमी को समझाना चाहते हैं कि बुद्धिज्म इस तरीके से है भाई, तुम इधर उधर अंधविश्वासों में मत डोलो, इधर उधर की बहकी हुई बातों में मत डोलो। तो बाबा साहब ने आपके लिए इतने बड़ा कठोर मेहनत करके ये सब दिया है। लेकिन हम लोग हैं कि पढ़ते ही नहीं। भगवान बुद्ध और उनका धर्म कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? हम रात तो दिन 56 से मेरी 56 साल हो गई उम्र अम्बेडकर भवन में। यहाँ मैं 1965 से बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ रहा हूँ। हर संडे को आता हूँ सत्संग में, 10-20 आदमी आते हैं जो भी है, और हम रेगुलर चल रहे हैं अभी तक। जहाँ जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी, अशोक विहार भी गए, पश्चिमपुरी भी गए, उधर भी गए, 2-2 साल मैंने उधर भी लगाई, सब जगह। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप बाबा साहब के धर्म को पढ़ेंगे नहीं तो उस पर आचरण नहीं कर पाएंगे। आचरण नहीं करेंगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। हमारी पहचान नहीं बन पा रही है, वो कारण ये है क्योंकि सब सोचते हैं ये गंगा जी गए तो गंगादास, और जमुना नहीं गए तो जमुनादास।
और बौद्ध पूजा पाठ आ गया तो बौद्ध पूजा पाठ, ये सब जो है घसड़ पसड़ नहीं चलेगा। थोड़ा इसको तवज्जो दो और इससे आपको फ़ायदा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे मित्रों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, कई पाली के विद्वान हमारे बोल के गए कि भगवान बुद्ध को जब संबोधि प्राप्त हुई तो संबोधि प्राप्त करने के बाद उनको यह आभास हुआ कि भाई मैंने जो इतना ज्ञान अर्जित किया है मैं इसको किसको दूँ और कौन समझेगा मेरी बात को, मेरी समझ की बराबर का कोई आदमी है क्या। अब ये सोच के भगवान बुद्ध बैठ गए और निराश। तो वहाँ ऐसा आया एक विचार जिसका नाम दिया गया सैपति ब्रह्मा। सैप्रति ब्रह्मा आया, पूरे जीत उसको अपना बुद्ध गया को आलोकित करते हुए एक पैर से भगवान के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके बोला कि भगवान ये अनर्थ ना करें, आपसे मेरी विनती है। कहने लगे क्या? कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, जो आपने मानवता के कल्याण का और भले का जो मार्ग ढूंढा है, कृपया कर आप उसको बांटें, आप दें उसको, आप ऐसे ही ना छोड़ दें। तो भगवान की बात समझ में आई कि बात तो ठीक है भाई। दान का नाम दिया इसको, क्या कहा? दान, धम्म दानं जिना का स्वागत करेंगे उनका। इसे आगे बढ़ाने के लिए रतन प्रेमलता जो रामनगर रहती है हमारे साधन क्षेत्र में, वो निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें और कम से कम शब्दों में। काफी अच्छा जानकारी है अभी प्रेमलता जी। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर बैठे सभी उपासक और भंते जी, मैं सबको नमन करती हूँ। आज हम यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बधाई। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम बौद्ध धर्म का पालन करें अपने अपने जीवन में और अपने परिवार में, सबको सिखाएं और कहें। खास तौर से बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बचपन से सिखाते हैं तभी वो सीखते हैं। बड़े होने के बाद जब हम उन्हें कोई नई चीज़ सिखाते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि आज तक तो हमने ये किया था और अब हम ये करें, क्यों करें। बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। कई बार हम खुद भी उनके जवाब देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। बचपन से जब संस्कारों में ढलेंगे तो वो अपने ही रीति रिवाजों को करेंगे और अपने ही जो त्यौहार हैं, हमारे जैसे 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, आज की आषाढ़ पूर्णिमा है, वो अपने ही त्यौहार मनाएंगे। और इस तरह से सिखाया जाना चाहिए कि वो आकर्षण में ना फंसे, क्योंकि हम देखते हैं कई बार अपने त्यौहार मनाने के बावजूद भी होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, क्योंकि उधर आकर्षण बहुत है, महिलाओं के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया, सही तरीके से जान लिया, वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा चमक धमक जो उधर दिखाई देती है, खेल कूद है, नए नए कपड़े हैं, नए नए तरीके से वो मनाते हैं, इतना आकर्षण उधर है कि अपने बच्चों को वहाँ जाने से रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम अपने त्यौहार मनाते तो हैं, उसके बावजूद भी हिंदू धर्म की तरफ झुकाव रहता है। जैसे अभी रतनमाला जी ने कहा कि 2 नाव में पैर रखकर चलते आ रहे हैं, तो हमें 2 नाव में पैर रखकर ना चलने की बजाय एक तरफ रहना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा है। तभी हमारा विकास होगा और पंचशील का हम पालन करें अपने अपने जीवन में। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रेमलता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने बात रखी और मैं निवेदन करूँगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष तेजी भदोई से कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशील केवल जी का स्वागत करें। एक सोल देके और एक पत्थर देकर उनका स्वागत कर रहे हैं सत्यशील गौतम जी। स्वागत करें उनका देखें। बहुत बहुत साधुवाद।
और इसी कड़ी में चंदू सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, NK सागर जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो भी आ जाएं और अपनी जगह बैठते जाएं। इसी कड़ी में सदैव दौलत सिंह जी और दौलत सिंह जी, सरदेव CL कदम जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, और RS नवल जी ये भी आ जाए। कृपया जैसे नाम बताओ जल्दी आ जाए तो जल्दी काम खत्म हो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नंदकिशोर सागर जी, अगर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दौलत सिंह जी, पटका दे और CL कदम जी हाँ जी, चलते जाओ ना, देर पे लगा रहे हो तो कहाँ आ रहे हैं। तो CL कदम जी जो पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं, RS नवल जी जो हमारे संगठन हैं, और महेश्वर गौतम जी KK साथी जी, है। अरे आगे आओ ना, पीछे से खड़े कर दो। एक एक करके आ जाए प्लीज। कोई भी महिला अपनी इच्छा से आना चाहती है बात करने के लिए, कोई भी महिला जो बैठी है मेरे सामने, जो कोई बात करना चाहती है, अपने से कहना चाहती है, आ जाइए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सुजाता जी, जल्दी आ जाइए अगर आप आना चाहते हैं। सतबीर सिंह जी उस्मानपुर से, सतबीर सिंह जी उस्मान से आ जाइए एक बार उनका स्वागत करने के लिए। सतबीर सिंह जी आ जाइए फिर। सतबीर सिंह जी जो उस्मानपुर में रहते हैं, हमारे बहुत ही समाजसेवी हैं और अपना कार्य करते हैं।
सुजाता गौतम जी का एक गीत जो है आप लोग शांतिपूर्वक सुनने की कृपा करें। धन्यवाद। सभी बंधुओं को जय भीम नमो बुद्धाय। मंच पे विराजमान भिक्षुसंघ को नमन करती हूँ और पीपल साहब अध्यक्ष जो हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। सभी मंच पे विराजमान साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। मैं एक आपके सामने गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं कंकरिया मार के जगाया। तेरे नैया ओ तेरे नैया को पार लगाने, तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा, आए हैं भीम बाबा। ओ सोए थे हम कहीं पर खोए थे हम गहरी निद्रा में, ओ गहरी निद्रा में सदियों से सोए थे हम, गहरी निद्रा में निद्रा से सोए थे हम। हाँ आए हैं भीम बाबा तेरे नैया को पार लगाने, तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। ओ भूले थे जी, ओ भूले थे जी, राह भूले थे जी, हम भटके थे राहों को भूले थे जी, राहों को भूले थे जी, राहों को भूलो, राहों को भूलो दिखाने आए हैं भीम बाबा, आए हैं भीम बाबा तेरे नैया को पार लगाने, तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। होते थे जी जुल्म होते थे जी, हम गरीबों पे भारी जुल्म होते थे जी, भारी जुल्मों से ओ भारी जुल्मों से हमको बचाया आए हैं भीम बाबा, आए हैं भीम बाबा। ओ डूबी थी जी, ओ डूबी थी जी, नाव डूबी थी जी, नीचे धारे में कश्ती ये डूबी थी जी, नाव डूबी थी जी, ये कश्ती को किनारे लगाने आए हैं भीम बाबा, आए हैं भीम बाबा। वो छाया था जी, घोर छाया था जी, घोर अंधियारा जीवन में आया था जी, घोर अंधियारा जीवन में आया था जी, इस जीवन को जी रोशन बनाने आए हैं भीम बाबा, आए हैं भीम बाबा तेरे नैया को पार लगाने, तेरे उजड़े चमन को बसाने आए हैं भीम बाबा। हो गाए हम गीत गाए हम, गीत बाबा के ही ओ गीत बाबा के ही गुनगुनाए हम, बुद्ध की राह पे गौतम को लाने आए हैं भीम बाबा। धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और कुछ थोड़ा समय गौतम जी चाहते हैं, वो भी गौतम जी तो अपनी बात रखने के लिए। हाँ गौतम जी। धन्यवाद महासचिव महोदय। देखिए जो हमारे बहुत ही
कर्मठ, जुझारू और समर्पित, आस्थावान और श्रद्धावान हमारे महासचिव जी हैं श्रद्धेय रणदीप मौर्य जी। उनको एक बहुत बड़ी जीवन में उपलब्धि हासिल हुई है कि वो सब इंस्पेक्टर से और इंस्पेक्टर उनको प्रोन्नति और प्रमोशन मिला है। इस संबंध में मैंने कुछ पंक्तियां तैयार की हैं, एक अभिनंदन पत्र तैयार किया है। मैं चाहता हूं, मेरा मन है कि वो अभिनंदन पत्र आपके सबके समक्ष जो है तो मैं पढ़कर सुनाऊं। रणदीप मौर्य जी, अभिनंदन पत्र श्रद्धेय रणदीप मौर्य जी। भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर संपूर्ण भारतवर्ष को बुद्धमय बनाने के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में विरले ही लोग हैं जो उच्च पदासीन होने पर भी अपने दायित्वों के प्रति सतत जागरूक और प्रयासरत हैं। ऐसे ही विरले लोगों में से हैं बौद्ध धर्म और बाबा साहब के मिशन के प्रति पूर्णतः समर्पित, आस्था और श्रद्धा से ओतप्रोत आदरणीय रणदीप मौर्य जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके अपने पूज्य माता पिता के साथ साथ समाज को भी गौरवान्वित किया है। ग्राम हुलासगढ़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी। भैया थोड़ा ध्यान दे दो मेरे, प्लीज, 2 मिनट की बात है ना। देखिए, आप अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के सम्मान में ये चीज पढ़ रहे हैं। ग्राम हुलासगढ़, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी व उत्तर प्रदेश पुलिस में निरीक्षक, पिता श्रद्धेय केपी सिंह जी व माता श्रद्धेय कबूली देवी जी की 6 संतानों में ज्येष्ठतम संतान के रूप में रुड़की उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 1968 को जन्मे बालक रणधीर ने बाबा साहब के शिक्षित बनो के मंत्र को मानो बालपन से ही आत्मसात कर लिया था। इसका सुगम परिणाम यह निकला कि विद्यार्थी रणधीर ने मात्र 20 वर्ष की आयु में ही अर्थशास्त्र जैसे मूल विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने तक अभी अपनी सभी परीक्षाएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, युवा रणधीर जी ने खेल के क्षेत्र में भी कॉलेज स्तर पर हैमर थ्रो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर ख्याति अर्जित की। और यही नहीं, राष्ट्रीय कैडेट कोर की C श्रेणी का प्रमाण पत्र धारक बनकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित कराया। दिसंबर 1990 में मुख्य आरक्षी के रूप में आपने दिल्ली पुलिस की सेवा में पदार्पण किया। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के निकाय ब्रासवेयर निगम को भी कुछ समय आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्ष 1992 में अप्रैल माह की वह 26 तारीख थी जब गाजियाबाद निवासी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी श्रद्धेय O.P. सिरोही जी व श्रद्धेय मूर्ति देवी जी की सुयोग्य स्नातक पुत्री मीनाक्षी जी से पाणी ग्रहण बंधन में बंधकर आप वैवाहिक जीवन की नैया पर सवार हुए। श्रद्धेय मौर्य जी एक योग्य प्रगतिशील व्यवसायी सुपुत्र अनुराग मौर्य व एक सुयोग्य सुपुत्री आकांक्षा मौर्य के पिता भी हैं। अपने कार्यालयीन उत्तरदायित्वों के दक्षतापूर्वक निष्पादन के साथ साथ धार्मिक क्षेत्र में भी आप अपना उल्लेखनीय योगदान निरंतर जारी रखे हुए हैं। वर्ष 2006 से 2016 तक वैशाली कुतिहार नथू कॉलोनी के महासचिव, वर्ष 2016 से 2019 तक भारतीय बौद्ध महासभा शात्रा क्षेत्र के महासचिव और अब 2019 से भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के महासचिव के महत्वपूर्ण पदों पर सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपनी धम्म भावना का परिचय दिया है। श्रद्धेय मौर्य जी, आज आपकी निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के इस गरिमामयी अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा अत्यंत हर्षित और गौरवान्वित है। इस मंगल और ऐतिहासिक अवसर पर यह महासभा त्रिरत्न की पावन भावना से आपके व आपके परिजनों के प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं प्रकट करते हुए सुखद उज्जवल भविष्य की कामना करती है। महासभा यह भी विश्वास करती है कि आपका सहयोग और समर्थन पूर्व की भांति जारी रहेगा। साधु साधु साधु। धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू। O.P. गौतम जी का
ओपी गौतम जी का बहुत स्वागत है और साधुवाद है कि उन्होंने अपनी शैली से जो बात कही है वो ज़्यादातर सही गई है और काफ़ी चीज़ें रह भी गई है जो समय के अनुसार आगे चलेगी। तो क्या नाम है? टी आनंद जी, टी आर गौतम जी, मैंने नाम लिया था लेकिन वो भूल कहाँ रह गए। टी आर आनंद जी, टी आर गौतम जी, सॉरी, टी आर गौतम जी, वो भी आ जाए हमारे स्वागत के लिए प्लीज। और क्या मैं नाम लिया था, मुझे याद था लेकिन और फिर भी मैं आगे के लिए जो कार्यक्रम हमारा, इसमें कुछ लोगों के लिए दीक्षा रखी गई है, दीक्षा लेने के लिए धन दीक्षा लेंगे लोग। तो आनंद जी, उनका नाम बता दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा आगे की सीट वालों से वो कृपया पीछे की सीट पर चले जाएं और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो सब लोग आगे की सीटों पर आ जाएं। ठीक, जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए आप लोग यहाँ आगे की सीट खाली कर दीजिए। यहाँ वो दीक्षा वाले आएंगे। कोई बात नहीं, मीडिया खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, मीडिया 2 मिनट खड़ा हो जाए। दीक्षा भाई जिनको दीक्षा लेनी है और जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं वो आगे की सीटों पर आ जाएं। बताओ ना, बोलो ना, बात तो रहे कहाँ आगे बंदे तो बोलो, बंदे दीक्षा दिलवाएंगे। दीक्षा लेने वाले सारे लोग आगे आ जाए जल्दी से, बंदे शुरू हो रहे हैं। अरे बताओ, आज तो सही बोलो, क्यों ना आगे तो ले जाओ ना, ले जाओ, ये बनते ही ना दीक्षा दिलवा दो ना।